हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नाची। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। और आज है उसका लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो देखो बच्चों, इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया कि अगर कोई बॉडी है तो हर एक बॉडी की टेंडेंसी होती है हीट एब्जॉर्ब करने की एंड हीट इमिट करने की। हम लोगों ने डिस्कशन किया कि कोई भी बॉडी हो नेचर में, चाहे कौन सी भी बॉडी हो, उसकी टेंडेंसी होती है हीट एब्जॉर्ब करने की एंड हीट इमिट करने की। मतलब फॉर एग्जांपल कोई रूम है, उस रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और ये बॉडी जो इस रूम के बाहर थी इसका टेम्परेचर कुछ अलग था, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस था जब वो रूम के बाहर थी, और ये रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। तो जब ये बॉडी इस रूम के अंदर जाएगी तो इसके पास 10 डिग्री सेल्सियस हीट है और इसके पास 27 डिग्री सेल्सियस हीट है। तो ये बॉडी क्या करेगी, ये रूम से हीट एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। और जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगी कब तक करती रहेगी, तब तक करती रहेगी जब ये बॉडी का टेम्परेचर और ये रूम का टेम्परेचर दोनों इक्वल नहीं होते, तब तक ये हीट एब्जॉर्ब करती रहेगी। और इनकेस अगर यहाँ पे अपोजिट है, मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है एंड रूम का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ये बॉडी और ये रूम दोनों का टेम्परेचर इक्वल करने के लिए बॉडी क्या करेगी, हीट इमिट करेगी। कब तक हीट इमिट करती रहेगी, जब तक इस बॉडी का टेम्परेचर और ये रूम का टेम्परेचर इक्वल नहीं होता। इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हर एक बॉडी की टेंडेंसी है हीट एब्जॉर्ब करने की एंड हीट इमिट करने की। ओके, तो इसी टेंडेंसी को आज हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये जो बॉडी है ये 100% हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, लेकिन यूनिवर्स में कुछ बॉडीज ऐसी होती है जो 100% हीट एब्जॉर्ब तो नहीं करती बट 96-97% तक हीट एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो ऐसी बॉडीज के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या है। सपोज एक बॉडी यहाँ पे है, इस बॉडी के ऊपर कुछ हीट रेडिएशन हो रहा है, ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं। ये हीट रेडिएशन हमने क्यू से डिनोट किया है। सपोज ये 100% हीट रेडिएशन यहाँ पे फॉल हो रहा है इस बॉडी के ऊपर, तो ये बॉडी अगर जितनी हीट इसके ऊपर फॉल हो रही है उतनी हीट ये बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली, 100% हीट अगर ये बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली, तो इस बॉडी को हम लोग कहेंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या है, the body which absorb 100% heat which is incident on it called as perfect black body। तो ऐसी ब्लैक बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या रहेगा, बोलो क्या फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन का। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू होता है, that is equal to QA, that means amount of heat absorbed divided by total heat incident on it। तो इसके ऊपर टोटल हीट इंसिडेंट 100 हो रही है, एब्जॉर्ब कितनी हो रही है 100, तो 100 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा आंसर, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो ब्लैक बॉडी होती है उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होता है, 1 होता है। इसको हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। देखो सपोज कोई बॉडी है जिसके ऊपर 100% हीट इंसिडेंट हो रही है और ये 60% हीट एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन कितना है 60%, या फिर हमें परसेंटेज में नहीं लिखना है तो हम क्या करेंगे यहाँ 60 डिवाइड बाय 100, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.6। एम आई क्लियर, 60 डिवाइड बाय 100 कितना आएगा 0.6 आएगा। और अगर इसको हमें परसेंटेज में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे 60%। फॉर एग्जाम्पल 50% हीट इसने एब्जॉर्ब की, तो इसका आंसर क्या आएगा 50%, और इसको हम लोग 0.5 में भी लिख सकते हैं। एम आई क्लियर, तो ऐसे हम लोग इसको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। अभी देखो ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी मतलब क्या, इसका ब्लैक कलर, ब्लैक ही क्यों नाम है, ब्लैक बॉडी क्यों नाम दिया है। अभी देखो आपके सामने मैं एक कलर दिखा रही हूं, कौन सा कलर है, रेड कलर।
तो रेड कलर का मतलब क्या हुआ, देखो एक्चुअली आपको पता है कि अलग अलग वेवलेंथ्स होती है अलग अलग कलर्स की, 11th में हमने स्टडी किया है। तो इस रेड कलर का मतलब क्या है कि जो लाइट इसके ऊपर फॉल हो रहा है उसमें से सभी कलर के लाइट ये सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा है, बस रेड कलर का लाइट ये सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसीलिए हमें कौन सा कलर दिख रहा है, बस रेड कलर दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट कलर देखो मैंने कौन सा दिखाया आपको, ग्रीन कलर। अब इसमें क्या हो रहा है, ग्रीन कलर है, इसका मतलब क्या कि जो लाइट हमने इसके ऊपर फॉल किया है उसमें से बस ग्रीन कलर का लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है, बाकी सभी कलर्स जो है वो एब्जॉर्ब हो गए। बट अभी जो नेक्स्ट कलर हमें दिखाई दे रहा है दैट इज द ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का मतलब क्या, इसमें से कौन सा भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सभी के सभी कलर्स क्या हो रहे, एब्जॉर्ब हो रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी ने जितना लाइट इसके ऊपर फॉल हुआ था या फिर जितनी हीट इसके ऊपर फॉल हुई थी सभी के सभी हीट को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब 100% एब्सॉर्प्शन यहाँ पे हुआ। और इसी टाइप के एब्सॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ऐसी बॉडी को हम लोग परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्लैक कलर का हमें 100% एब्सॉर्प्शन मिला, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो क्या नेचर में ऐसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी अवेलेबल है क्या, पूरी के पूरी हीट एब्जॉर्ब करती है, ऐसी नेचुरल ब्लैक बॉडी अवेलेबल है क्या? तो मेरा आंसर रहेगा नहीं, नेचर में ऐसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी ब्लैक बॉडी बनाई गई है बट एक्चुअल में ऐसी ब्लैक बॉडी अवेलेबल नहीं है। कौन से साइंटिस्ट ने बनाई वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट नेचर में ऐसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी अवेलेबल नहीं है। तो ये ऐसी जो ब्लैक बॉडी होती है, ऐसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि सोचो अगर इतनी हीट इसके ऊपर गिर रही है और ये इतनी की इतनी हीट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रही है, इसका मतलब इस बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए वो क्या करेगी, खुद का टेम्परेचर बढ़ाएगी। तो इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा। तो ऐसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो देखो परफेक्ट ब्लैक बॉडी में कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन 1 होता है, ये बात आप याद रखो। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन क्या होता है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी का 1 होता है। पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में भी। 100% हीट वो एब्जॉर्ब करती है और ऐसी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, ये बात आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, नेचर में एक्चुअल में ऐसी बॉडी तो नहीं होती, लेकिन दो सब्सटेंस ऐसे हैं जिसको हम लोग ब्लैक बॉडी के नाम से जानते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो ऐसे 2 सब्सटेंस कौन से हैं, पहला जो है वो है लैम्प ब्लैक एंड सेकेंड जो है प्लैटिनम ब्लैक। ये जो 2 सब्सटेंस है, ये दोनों सब्सटेंस जो है वो नियर अबाउट 97% हीट एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। मतलब ये भी टोटल हीट एब्जॉर्ब करने का काम नहीं करते, 100% हीट एब्जॉर्ब करने का काम नहीं करते। ये कितना एब्जॉर्ब करते हैं, 97%, 3% रिमेनिंग है। लेकिन इनको नियरली परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहा जाता है, लैम्प ब्लैक एंड प्लैटिनम ब्लैक। अब बोलेंगे आप लोग लैम्प ब्लैक क्या होता है। देखो किसी लैम्प के ऊपर अगर हम कोई स्पून वगैरह पकड़ते हैं तो उसके ऊपर ऐसा ब्लैक कलर का कोटिंग होता है। तो ये जो ब्लैक कलर का कोटिंग है इसको कहा जाता है लैम्प ब्लैक। और प्लैटिनम ब्लैक मतलब प्लैटिनम नाम का जो सब्सटेंस है उसको बहुत ही बारीक करके एक पाउडर बनाया जाता है, ऐसी पाउडर को हम लोग बोलते हैं प्लैटिनम ब्लैक। तो ये लैम्प ब्लैक एंड प्लैटिनम ब्लैक ऐसे 2 टाइप के सब्सटेंस है जिनका एब्सॉर्प्शन जो है वो 97% है हीट का, इसलिए इनको नियरली परफेक्ट ब्लैक बॉडी कहा जाता है। तो यही सब्सटेंस का यूज करके परफेक्ट ब्लैक बॉडी बनाई जाती है। उसके बाद देखो बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 66 पे उन्होंने डू यू नो में 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, कैन अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक्चुअल में है क्या। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उससे आप बता सकते हैं कि
परफेक्ट ब्लैक बॉडी कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। नेचर में ऐसी परफेक्ट ब्लैक बॉडी अवेलेबल है ही नहीं। तो हम किसको मानते हैं? हाउएवर लैम्प ब्लैक एंड प्लैटिनम ब्लैक एब्जॉर्ब नियरली 97% ऑफ इंसिडेंट हीट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट ब्लैक बॉडी बोलते हैं। लेकिन परफेक्ट ब्लैक बॉडी कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस। तो ऐसे आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने देखो क्या पूछा है, आर गुड एब्जॉर्बर ऑल्सो अ गुड इमिटर? तो ऑब्वियसली मेरा आंसर रहेगा यस। कैसे देखो, इसके लिए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो इसके लिए देखो दो एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। सपोज हमने दो बॉडीज यहां पे ली, एक जो है वो पॉलिश्ड की है और दूसरी जो है उसको ब्लैक कलर का पॉलिश्ड किया है। मतलब ये पूरी ब्लैक कलर की है और इसको जो कोटिंग किया है सिल्वर निकेल जैसा कोटिंग है, इसको सपोज कंसीडर करते हैं, और इसको ब्लैक कलर का कोटिंग किया है। तो इसमें क्या होगा देखो, सपोज ये दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो भी सेम है। दोनों का टेम्परेचर हमने सेम रखा, दोनों का एरिया भी सेम है, ऐसे हम लोग कंसीडर करते हैं। बस दोनों के ऊपर हीट जो फॉल हो रही है, सपोज इसके ऊपर भी हम लोग 100% हीट फॉल कर रहे हैं और इसके ऊपर भी हम लोग 100% हीट फॉल कर रहे हैं। तो दोनों के ऊपर हमने 100% हीट फॉल की, मतलब हीट भी दोनों की इक्वल है। तो ये दो बॉडीज जो है इनके ऊपर जो हीट फॉल हो रही है उसके बाद क्या होगा, ब्लैक बॉडी क्या करेगी, बहुत सारी हीट एब्जॉर्ब करने का काम करेगी। सपोज इसने 90% हीट एब्जॉर्ब की और जो सिल्वर बॉडी है वो बहुत कम परसेंट में हीट एब्जॉर्ब करेगी और बाकी हीट को वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब इसका रिफ्लेक्शन ऑफ हीट ज्यादा है और इसका एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट ज्यादा है। समझ में आया? जो हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है 90% एब्जॉर्ब हो रही है और इसमें 90% रिफ्लेक्ट हो रही है, बस 10% ही एब्जॉर्ब हो रही है। इसमें 90% एब्जॉर्ब हो रही है, 10% ही रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखो, ये जो बॉडी है ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए अपना खुद का टेम्परेचर बहुत बढ़ाती है, क्योंकि ये जब ये हीट एब्जॉर्ब करती है तो उतनी हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वो क्या करती है, हीट इमिट करने का काम करती है। मतलब इसमें से हीट इमिशन भी स्टार्ट होगा, जब वो हॉट होगी उसके बाद इमिशन भी स्टार्ट होगा। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, यहां से उतना इमिशन नहीं होता क्योंकि ये हीट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये खुद का टेम्परेचर बढ़ाती नहीं, खुद का टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, इसीलिए वहां से इमिशन भी नहीं होता। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो गुड एब्जॉर्बर होता है वो गुड इमिटर भी होता है, लेकिन जो पुअर एब्जॉर्बर होता है वो पुअर इमिटर होता है, बट इट इज अ गुड रिफ्लेक्टर। वो गुड रिफ्लेक्टर होता है लेकिन पुअर इमिटर होता है, पुअर एब्जॉर्बर होता है। समझ में आया? तो इससे हम लोग कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं देखो, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंक्लूजन्स देखो, इसके ऊपर से मैं क्या बताऊंगी आपको। तो देखो बच्चों क्या क्या कंक्लूजन्स निकल के आएंगे इससे। गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर, ये पहला कंक्लूजन रहेगा, जैसे कि ब्लैक बॉडी का हमने देखा। पुअर एब्जॉर्बर इज पुअर इमिटर, जो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता वो इमिट भी नहीं करता क्योंकि खुद का टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, पूरी की पूरी हीट वो रिफ्लेक्ट कर देता है। एंड गुड रिफ्लेक्टर इज अ पुअर एब्जॉर्बर, हेंस इट इज अ पुअर इमिटर। जो गुड रिफ्लेक्टर रहेगा, यही सेंटेंस थोड़ा उसको ट्विस्ट करके ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुड रिफ्लेक्टर इज अ डैश डैश एब्जॉर्बर या फिर पुअर डैश डैश, ऐसे पूछा जा सकता है। नीचे ऑप्शंस दिए रहेंगे, एब्जॉर्बर, इमिटर। तो एब्जॉर्बर, इमिटर ये दोनों भी ऑप्शंस रहेंगे वहां पे। ठीक है, तो याद रखो ये पुअर एब्जॉर्बर भी होता है, पुअर इमिटर भी होता है, जो गुड रिफ्लेक्टर होता है, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब नहीं करता इसलिए बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ाता, टेम्परेचर नहीं बढ़ाता इसलिए इमिट नहीं करता। समझ में आए? तो ऐसे कुछ कंक्लूजन्स इसके ऊपर से हम लोग बता सकते हैं। तो बच्चों ऐसी ही एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी बनाई थी, किसने? फेरीज नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने बनाई थी फेरी। तो उसको कहा जाता है फेरी ब्लैक बॉडी। ओके, तो ये फेरी ब्लैक बॉडी, उसको परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहा जाता है। तो उसने क्या किया, 100% हीट उसकी एब्जॉर्ब हुई। तो कैसे एब्जॉर्ब हुई वो हम लोग देखने वाले हैं।
तो पहले हम इस बॉडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो यहाँ पे उसने क्या किया है, एक ऐसा सर्कल शेप का ऐसे 2 वॉल लिए और यहाँ पे एक होल बनाया उसका, डबल वॉल हॉलो मेटल स्फीयर कहा गया उसको। तो ऐसा डबल वॉल हॉलो मेटल स्फीयर लिया उसने और यहाँ पे उसको होल बनाया और उसके बाद ये डबल वॉल हॉलो मेटल स्फीयर से वो सिल्वर कोटिंग है, उसको क्यों है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। बस फिलहाल आप याद रखो कि यहाँ पे सिल्वर कोटिंग का डबल वॉल हॉलो स्फीयर है। ये दोनों के बीच में वैक्यूम है। उसके बाद यहाँ पे उन्हें निकेल पॉलिश्ड कहा है, निकेल पॉलिश भी हो सकता है या फिर सिल्वर पॉलिश भी हो सकता है। और फिर यहाँ पे एक होल बनाया है। उसके बाद यहाँ पे एक कोनिकल प्रोजेक्शन उन्होंने रखा है, देखो। फिर ये यहाँ से जब लाइट इंसिडेंट होता है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे गिरता है, यहाँ पे गिरने के बाद वो पूरा लाइट वही के वही रिफ्लेक्ट होके एब्जॉर्ब होता है। और फिर यहाँ पे एक इवैक्यूएटेड स्पेस है। तो ऐसी एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी उन्होंने बनाई थी, फेरी ने बनाई थी। इसको आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी कहा जाता है। दिस इज नॉट द नेचुरल ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो ऐसी ब्लैक बॉडी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका फंक्शन हम लोग देखते हैं, वर्किंग कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। बस आप याद रखो यहाँ पे डबल वॉल हॉलो स्फीयर है, मेटल का बना हुआ, देन निकेल पॉलिश्ड होता है ये, यहाँ पे कोनिकल प्रोजेक्शन है, इवैक्यूएटेड स्पेस है और इसके अंदर जो है वो लैम्प ब्लैक नाम का सब्सटेंस का कोटिंग है। वो क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करने का काम करता है, 97% हीट एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। तो कैसे, देखो पहले मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। तो देखो बच्चों, हमने फेरी ब्लैक बॉडी का स्ट्रक्चर देखा, अब इसका देखते हैं फंक्शन एक्चुअल में कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सिल्वर पॉलिश्ड क्यों है। ये जो आउटर सरफेस है इसको सिल्वर पॉलिश्ड क्यों कहा है, क्योंकि अभी अभी हमने स्टडी किया कि सिल्वर पॉलिश्ड मतलब गुड रिफ्लेक्टर। जो सिल्वर होता है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है, तो इसके ऊपर जो भी हीट फॉल होगी वो पूरी के पूरी हीट रिफ्लेक्ट होगी। और हमने देखा कि कंक्लूजन देखा कि गुड रिफ्लेक्टर क्या होता है, पुअर एब्जॉर्बर होता है। तो इसका मतलब जो बाहर की हीट इसके ऊपर फॉल होगी वो उसको एब्जॉर्ब करने का काम नहीं करेगा, वो पूरी के पूरी हीट को वो रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि वो पुअर एब्जॉर्बर है। इसलिए यहाँ पे सिल्वर पॉलिश्ड किया होता है या फिर निकेल पॉलिश्ड किया होता है। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉनिकल प्रोजेक्शन रखा है। ये कॉनिकल प्रोजेक्शन क्यों रखा है, ये जो स्मॉल होल है यहाँ से हम लोग हीट पास करेंगे। हीट रेडिएशन जब इसमें से पास होगा तो अगर ये कॉनिकल प्रोजेक्शन नहीं है, अगर ये ऐसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो जब ये हीट इसके ऊपर फॉल होगी तो फॉल होने के बाद ये नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फॉल होगा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने का काम हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लैम्प ब्लैक कोटिंग है, राइट। मतलब सपोज इसने 100% हीट फॉल की, ये हीट रेडिएशन 100% होगा, लैम्प ब्लैक यहाँ पे भी है, तो वो उसको 97% हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन रिमेनिंग 3% हीट जो है वो वापस रिफ्लेक्ट होने के चांसेस से बाहर निकल सकती है। मतलब यहाँ पे 100% एब्सॉर्प्शन हुआ क्या, नहीं, हमें 100% एब्सॉर्प्शन चाहिए। तो 100% एब्सॉर्प्शन हो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे ऐसा कॉनिकल प्रोजेक्शन रखा है। तो जब ये कॉनिकल प्रोजेक्शन रहेगा तो ये हीट जब इसके ऊपर फॉल होगी तो अब ये ऐसा सरफेस है तो उसकी वजह से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा 3% का इसके यहाँ पे, राइट ना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होने के बाद वापस 3% में से 97% हीट जो है यहाँ में जो 3% है वो 100% अभी कंसीडर होगी, तो उसमें से कुछ हीट वो एब्जॉर्ब करेगा एंड रिमेनिंग हीट को रिफ्लेक्ट करेगा। फिर वापस कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा, रिमेनिंग हीट को रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसी पूरे के पूरी हीट जो है एब्जॉर्ब करते 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 100% हीट वहीं पे एब्जॉर्ब होगी, अंदर के लैम्प ब्लैक में ही एब्जॉर्ब होगी। इसका मतलब क्या, 100% हीट जो यहाँ पे फॉल हुई थी, इंसिडेंट हुई थी, वो 100% हीट अभी क्या हो गई, एब्जॉर्ब होगी। ऐसे उसका मीनिंग है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक इवैक्यूएटेड स्पेस रखा है, 2 वॉल बनाई है, 2 वॉल के बीच में एक वैक्यूम बनाया है। अगर यहाँ पे गैसेस होते तो गैसेस कन्वेक्शन थ्रू हीट ट्रांसमिट करने का काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे वैक्यूम है तो उसकी वजह से वो अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द ट्रांसमिशन ऑफ हीट थ्रू कन्वेक्शन,
वो अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्या है, इवैक्यूएटेड स्पेस है, मतलब वैक्यूम बनाया है। समझ में आया? ऐसे कुछ रीजन है फेरिस ब्लैक बॉडी के, और ये उसका फंक्शन। अगर आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए पूछा तो आपको पता होना चाहिए। समझ में आया सबको? तो ऐसी ये आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी और है, और भी बहुत सारी आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडीज है, उसके नाम मैं आपको बताऊंगी। एंड में कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी जरूर। उसके बाद देखो बच्चों, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, वो हम लोग देखेंगे। देखो आपके सामने मैंने डिस्प्ले किया है, बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दोहरानी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है, अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब्स all the radiant energy incident upon it, so its coefficient of absorption is unity. unity का मतलब होता है 1, और उसका coefficient of reflection मतलब R and TR क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। समझ में आया? ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन 1 होता है, रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती इसलिए 0 होगा, ट्रांसमिट भी नहीं होती इसलिए वहां पे 0 रहेगा, बस उसका ए जो है वो यूनिटी मतलब 1 रहेगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या है, व्हेन अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज हीटेड इट इमिट्स रेडिएशन ऑफ ऑल पॉसिबल वेवलेंथ्स, राइट, बिकॉज गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर। तो वो सभी टाइप्स की वेवलेंथ्स का रेडिएशन करती है जब वो हीट एब्जॉर्ब करती है परफेक्टली ब्लैक बॉडी। थर्ड देखो क्या है, वेवलेंथ रेंज जो है परफेक्टली ब्लैक बॉडी की इज इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, मटेरियल के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। और चौथा जो है, वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बट मटेरियल कौन सा है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्टली ब्लैक बॉडी की, वो भी पूछी जा सकती है, तो याद रखो, ठीक है। तो चलो बच्चों अभी देखते हैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ, आप तुरंत आंसर बताओगे, मैं भी आपको उसका आंसर बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपका आंसर रेडी होना चाहिए। अगर आपने ठीक से सुना होगा, तो ठीक से स्टडी किया होगा, ध्यान दे के सुना होगा, तो आपको सभी आंसर्स आएंगे। तो देखो बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 0.97 देन ऑप्शंस क्या है, इट इज लैम्प ब्लैक कोटेड बॉडी, इट इज आइडियल ब्लैक कोटेड बॉडी, इट इज गुड रिफ्लेक्टर एंड टी इज इक्वल टू 0.03। इसका मतलब क्या देखो, ए इज इक्वल टू 0.97 है, इसका मतलब क्या कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन 0.97 है। 0.97 का ही मतलब क्या होता है, 97 डिवाइड बाय 100, मतलब कितनी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, 97%। 97% कौन हीट एब्जॉर्ब करता है, लैम्प ब्लैक एंड प्लैटिनम ब्लैक। इसका मतलब वो बॉडी क्या है, इट इज लैम्प ब्लैक कोटेड बॉडी। इट्स अ वेरी सिंपल, ऐसे थोड़ा लॉजिक लगाना है आपको बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, डैश डैश प्रिवेंट्स नॉर्मल इंसिडेंट्स ऑफ रेडिएशन। पहला ऑप्शन है इवैक्यूएटेड गैप, बी ऑप्शन है ब्लैक एंड इनर वॉल, सी ऑप्शन है कॉनिकल प्रोजेक्शन, डी ऑप्शन है एपर्चर। मतलब ये रिलेटेड टू फेरिस ब्लैक बॉडी है। ऐसी वॉल हमने बनाई थी, यहाँ पे एक एपर्चर था, और यहाँ पे कौन, यहाँ पे इवैक्यूएटेड गैप है। इवैक्यूएटेड गैप क्या प्रिवेंट करता है, मैंने आपको बोला जो हीट रेडिएशन, हीट ट्रांसमिशन होता है थ्रू कन्वेक्शन, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। तो यहाँ से जो नॉर्मल इंसिडेंट रेडिएशन है उसको वापस ना जाने दे, ऐसा कौन करता है, यहाँ पे जो कॉनिकल प्रोजेक्शन होता है वो करता है। नॉर्मल इंसिडेंट रेडिएशन प्रिवेंट करने का काम कौन कर रहा है, फिर इवैक्यूएटेड गैप कर रहा है, नो। ब्लैक एंड इनर वॉल कर रही है, नो। एपर्चर कर रहा है, नो। देन कौन कर रहा है, ये कॉनिकल प्रोजेक्शन कर रहा है। तो ये सी जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, कैन यू नेम, मैंने आपको बताया था, मैं एंड में बताऊंगी, आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी अदर देन फेरिस ब्लैक बॉडी है क्या, तो है। तो ऐसी कौन सी बॉडी होती है जिसको आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी कहा जाता है, दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएटर। ब्लैक बॉडी रेडिएटर एक कैविटी रेडिएटर भी होता है, वो भी फेरिस ब्लैक बॉडी के जैसा ही होता है। मतलब वो कैसे होता है, एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक में एक एपर्चर रखा होता है और अंदर एक ऐसा होल होता है, कुछ इस टाइप का होल होता है। यहाँ से जब, और इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर में रखा जाता है, और यहाँ से सेम
ये फेरिस ब्लैक बॉडी के जैसा ही इसका वर्किंग होता है। अंदर जब हीट ट्रांसफर होगी तो वहीं पे रिफ्लेक्ट होके वो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इसी को हम लोग कैविटी रेडिएटर भी बोलते हैं। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इनर और आउटर सरफेस जो है दे आर कनेक्टेड बाय द स्मॉल होल, मतलब ये इनर सरफेस और आउटर, ये इनर सरफेस और आउटर सरफेस एक स्मॉल होल से इसको कनेक्ट किया होता है और सेम उसके जैसा ही फेरिस ब्लैक बॉडी के जैसा ही वर्किंग। ये भी एक आर्टिफिशियल ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी रेडिएटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखो क्या है, लैम्प ब्लैक, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है क्या लैम्प ब्लैक? नहीं। ये कितना परसेंट हीट एब्जॉर्ब करता है? बस 97%, मतलब ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी में 100% हीट एब्जॉर्प्शन होता है। प्लैटिनम ब्लैक, ये भी 97% हीट एब्जॉर्ब करता है। कैविटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अभी मैंने आपको कैविटी रेडिएटर की बात बताई, वो भी क्या करता है? 100% हीट एब्जॉर्ब करता है, मतलब सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। लैम्प ऑफ चारकोल विथ हाई टेम्परेचर, ये भी नहीं आएगा। बस कैविटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसको मैंने आपको बताया कि ब्लॉक होता है, उसके अंदर एक कैविटी होती है और उसको हाई टेम्परेचर में रखा जाता है, तो ये भी एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी ही है, आर्टिफिशियल। तो ये जो है दैट इज क्लोज अप्रोक्सीमेशन टू परफेक्ट ब्लैक बॉडी, कैविटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है बच्चों, इफ द बॉडी एब्जॉर्ब्स 50% ऑफ इंसिडेंट थर्मल रेडिएशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। क्या रहेगी ए की वैल्यू? ए की वैल्यू क्या होती है? क्यू ए डिवाइड बाय क्यू, मतलब जो हीट इंसिडेंट हो रही है उसके कितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करती है टोटल अमाउंट के रेशो में, उसको हम ए कहते हैं। तो यहाँ पे क्यू ए उन्होंने कितना दिया है? 50%। हीट कितनी फॉल हो रही है? 100%। इसका मतलब आपका आंसर क्या रहेगा? 0.5%, 0.5, सॉरी परसेंट नहीं, 0.5। तो ए कितना आएगा यहाँ पे? 0.5। समझ में आया सबको? तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड। होप्स आपको सभी टॉपिक समझ में आए होंगे परफेक्ट ब्लैक बॉडी से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन विच इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो तब तक के लिए पढ़ाई करो बच्चों। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।